बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो अब हमारे पास नीचे 5 ऑप्शन दी गई हैं। ए इन्वेंशन, बी अनअर्थ, सी डिस्कवर, डी फाइंड और ई लोकेट। अब सबसे पहले हमने इनके मानी को समझना होगा। अगर हमें इसके मानी नहीं आती तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन्वेंशन कहते हैं ईजाद करना। अनअर्थ ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ अगर मौजूद नहीं है उसको निकालना। डिस्कवर का मतलब दरियाफ्त करना। फाइंड का मतलब तलाश करना। लोकेट का मतलब भी किसी चीज़ को ढूंढना वगैरह। तो अब इसमें से अनअर्थ एक ऐसा ऑप्शन है कि इसकी बिल्कुल ज़मीन पर वजूद होती ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं अनअर्थ करना। तो बाकी सब के ऑप्शंस तकरीबन सेम मानी रखते हैं और ये वाला डिफरेंट है, तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन आंसर होगा। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो पहला है 2/4, नेक्स्ट है 4/16, फिर है 16/256। तो इस सवाल में अगर आप गौर करें तो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे पास यानी न्यूमरेटर 2 है, नेक्स्ट वाले में न्यूमरेटर 4 है, यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दिया है, यानी 2 को डबल किया है, या इसका आप ये भी कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर लिया गया है। तो 2 2 4 आता है, फिर 4 4 16 आता है। तो नेक्स्ट 16 16 से क्या आएगा, इस तरीके से नीचे वाले को अगर आप देखें तो 4 4 16 16 16 256, और 256 को अगर 256 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका हम इस तरीके से करेंगे, 16 × 16 और 256 × 256। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 × 16 से आता है हमारे पास 256, ऊपर हमारा 256 आएगा और नीचे हमारे पास आएगा 256 × 256। तो इससे हमारे पास आएगा 65536। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 65536, ऑप्शन सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे पास पहला फिगर है 2413, फिर 2420, फिर 2434, फिर 2462, फिर 2518। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वाले में अगर हम देखें कि 2413 है, तो यहाँ 2420 कैसे आया है। तो अगर हम 2413 के साथ 7 प्लस करते हैं तो 2420 आता है। फिर उसके बाद 2420 के साथ हम क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 34 आएगा। पहले वाले में हमने 7 प्लस किया है, दूसरे वाले में हम 14 यानी इस पहले वाले के डबल प्लस करेंगे। फिर उसके बाद हम 14 का डबल यानी 28 इसके साथ प्लस करेंगे। तो अगर हम करें 34 प्लस 28, तो हमारे पास इसका आता है 2462, यानी इसके साथ हमने 28 प्लस करना होगा। और पर 28 का डबल हमारे पास होता है 56। तो हमने इस वाले के साथ 56 को जब हम प्लस करेंगे तो 2518 आएगा, और 56 को जब हम डबल करेंगे तो 112 प्लस 2518 से हमारे पास आता है 2630। तो अगर इसके साथ हम करेंगे 112 मल्टीप्लाई, तो आगे हमारे पास आएगा 2630। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। काउ कहते हैं गाय को, हिन कहते हैं मुर्गी को, डक बत्तख को कहते हैं, बुल बेल को कहते हैं यानी जो मेल होता है, और मेयर भी घोड़े की फीमेल को कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेयर, डक, हेन और काउ फेमिनिन है, मुअन्नस हैं। इनमें जो बुल हैं वो हमारे पास मैस्कुलिन है, तो ये वाला डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट्स। एक क्लास के अंदर हमारे पास 60 मेल हैं और 35 फीमेल हैं। तो 80% क्लास जो है वो केमिस्ट्री में फ़ेल हो गई हैं और 30% जो है वो इंग्लिश में फ़ेल हुई हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले वाले का है कि ओनली मेल आर फेल, ये तो बिल्कुल ज़ाहिरी गलत बात है, सिर्फ मेल तो फेल नहीं होंगे। नो मेल आर फेल्ड, अब ये कहते हैं कि बिल्कुल मेल फेल ही नहीं हुए, तो ये भी गलत बात है। फिर कहते हैं बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर फेल्ड, के दोनों स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। और डी वाला दिया है कि ओनली फीमेल्स आर फेल्ड, के सिर्फ लड़कियां फेल। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन सी होगा क्योंकि दोनों फेल हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ शू इज़ टू फुट, अगर हम जूते को पाँव के अंदर पहनते हैं, यानी पाँव के लिए जूता बनाया गया है, तो हेलमेट किस चीज़ के लिए बनाया गया, तो जाहिर सी बात है हेड, तो हेड के ऊपर हम पहनते हैं, तो इसका ऑप्शन हेड हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज।
3, 10, 4, 17 और 5। तो यहाँ पे दो सीरीज़ जा रही हैं, ये वाला सीरीज़ अलहदा है, यानी 3 + 1 + 1 5, यानी 3 + 1 4 आता है, 4 + 1 5 आता है, और ये वाला सीरीज़ अलहदा है। यानी 10 के साथ इन्होंने क्या प्लस किया है कि 17 आए 7, तो फिर इसी के साथ हम दोबारा 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर उसके बाद व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अभी भी आसान है, ए बी सी डी 4 नंबर्स दी गई हैं, फिर बी से इन्होंने दोबारा शुरुआत की है, बी सी डी ई, ठीक है। फिर तीसरी में हमारे पास इन्होंने सी से शुरुआत की है, सी डी ई एफ, यानी 4 हिंट्सों का आपने पूरा करना होगा, सॉरी अल्फ़ाबेट्स को। फिर उन्होंने डी से शुरुआत की है, डी ई एफ जी, तो अब हम ई से शुरुआत कर लेंगे, ई एफ जी एच, 4 भी हमने पूरी कर ली और ई से हमने शुरुआत कर ली, तो ई एफ जी एच यानी ई वाला ऑप्शन हमारे पास सही होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। लेक कि हमारे पास इस सवाल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, हम लिख लेंगे LACK और L के नीचे हम लिख लेंगे ये वाला आंसर 9, फिर A की जगह 3, फिर 8 और फिर 1। फिर इस तरह CALK के नीचे हमने क्या लिखना है 8, 3 और 9, 1। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि देन व्हाट स्टैंड्स फॉर CKAL से क्या बनेगा। तो C का हमारे पास कोड क्या है 8 है, और K का हमारे पास 1 है, और हमारे पास A का 3 है, और हमारे पास L का 9 है। तो इसका आंसर बन जाएगा 8, 1, 3, 9, यानी ऑप्शन नंबर A। फिर है कि व्हाट वन इज डिफरेंट, सॉरी विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब पहले अगर हम ऊपर सोचें तो QRS यानी Q और S के दरमियान एक R मिसिंग है, फिर EFG 2 मिसिंग है, F भी मिसिंग है और G भी मिसिंग है, फिर I के बाद J नहीं है, K भी नहीं है, फिर M के बाद N भी नहीं है और O भी नहीं है, फिर A के बाद B भी नहीं है और C भी नहीं है। तो इनके अंदर दो अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है और इसके अंदर सिर्फ एक, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा A। फिर नेक्स्ट है कि इफ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अब इन तीनों में से सेकंड वाला ये है, इसके बारे में बात है, इज एडेड टू द शॉर्टेस्ट, इसको हम सबसे छोटे वाले हिस्से के साथ यानी 2 के साथ जमा करें तो बन जाएगा 16, एंड डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर, और इस तीसरे हिस्से के ऊपर इसको हम डिवाइड करेंगे यानी 16 डिवाइड बाय 4, तो द आंसर विल बी, तो इसका आंसर आसान है, 4 1s are 4 और 4 4 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, C वाला। फिर नेक्स्ट वाला हमारे इसे पूछ रहे हैं कि ट्राइंगल बनाया गया है, उसके अंदर 3 लिखा है क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, फिर स्क्वायर के अंदर 4 साइड होते हैं, 4 लिखा गया है, तो इसके अंदर कितने, हम कौन सा आंसर लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, इसके यानी 6 साइड्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 4 8 24 96, ये भी आसान है, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ तो बनता है 8, 4 2s are 8, फिर 8 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से तो 8 3s are 24, फिर 24 को हम 4 के साथ करेंगे तो 96 आता है। अब हम 96 को 5 के साथ करते हैं तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारे पास आता है 480, तो यानी इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा E। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पहला है हेवन, हेवन का मतलब होता है जन्नत, टाउन कस्बे को कहते हैं, सिटी शहर को, विलेज गांव को, टाउनशिप भी एक किस्म का कस्बा होता है। तो ये 4 हमारे इस दुनिया वाले मिसाल जगहों के नाम होते हैं, जबकि हेवन का मतलब जन्नत है जो हमारे पास इधर मौजूद नहीं है, हमें क़यामत के दिन मिलेगी इंशाल्लाह, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट है बाकी सबसे। फिर उसकी बात कह रहे हैं कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो A B हमारे पास हैं, और फिर यहाँ पे हमारे पास C नहीं है, फिर D E F, फिर G नहीं है, फिर H I J K, फिर L नहीं है, फिर M N O P Q, और फिर Q के बाद क्या आता है M N O P Q R, यहाँ पे हम छोड़ देंगे और शुरू कर लेंगे S के साथ। लेकिन इस साल में एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स हैं A B, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 4, फिर 5, अब हम 6 लिखेंगे आगे, तो S के बाद T U V W और X, यानी STUVWX, तो आंसर नंबर हमारे पास आ जाएगा D। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च इज टू 31/3, मार्च इज टू 31/3 एंड जून इज टू, तो जून क्या होगा, तो आसान सा है, मार्च चूंकि हमारे पास तीसरा महीना होता है तो नीचे 3 लेकर गया है, और मार्च के अंदर दिन 31 होते हैं तो ऊपर दिन यानी ऊपर दिन और नीचे महीने का नंबर, तो जून हमारे पास छठा महीना होता है, जून के अंदर दिन कितने होते हैं 30 होते हैं, तो हम लिखेंगे 30/6, यानी हमारे पास आंसर E हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 834 डिवाइड बाई 92,
ये आसान क्वेश्चन है, यानी इस 834 को इन्होंने उल्टा लिखा है, यानी 4 को पहले यहाँ पे, फिर 3 को, फिर 8 को, और इस तरह 92 को पहले 2 फिर 9। तो इस तरह हम इसको भी उल्टा कर लेंगे, 2 3 6 बन जाएगा 6 3, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा। आंसर नंबर ए। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन्फेंट कहते हैं मासूम को, एडल्ट कहते हैं जवान को, चाइल्ड बच्चा, न्यू बॉर्न जो नया बच्चा पैदा होता है, और बेबी भी बच्चों के कहते हैं। तो यानी ए सी डी और ई सारे बच्चे के कहते हैं, और एडल्ट जवान तो ये वाला डिफरेंट है। फिर क्रेट से हम बनाते हैं एक्स क्रेट, यानी सिर्फ इन्होंने शुरू में इसके साथ प्रीफिक्स लगाया है एक्स का, तो इसके साथ भी हम एक्स का प्रीफिक्स लगा लेंगे तो एक्सक्यूट बन जाएगा। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सेपरेशन कहते हैं अलहदगी को, स्प्लिट का मतलब तोड़ना यानी अलहदा करना, फिर वही मतलब डिवाइड का मतलब तकसीम फिर अलहदा, गैप का मतलब फासला यानी फिर अलहदा करना, और यूनियन का मतलब इत्तेफाक। तो ये सारी अलहदगी के लिए हैं और यूनियन का मतलब इत्तेफाक होता है, तो ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। और फिर है कि 3 4 8 9, तो इससे आता है 24। इसका आसान तरीका यह है कि 3 + 4 हमारे पास बनता है 7, और 7 + 8 हमारे पास बनता है 15, और 15 + 9 आता है हमारे पास 24। इन सबको हमने जमा करना होगा और ये वाला आंसर आएगा। फिर इस तरीके से इनको जमा करने की 34 आता है, फिर इसको हम जमा करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, तो 10 + 19 से 29 बन जाता है, 29 + 10 से हमारे पास 39 बन जाता है, और 39 + 3 से 42 बन जाता है। तो आंसर हमारे पास ए वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 63 के बाद 3 लेकर आए, 44 के बाद 0, फिर 91 के बाद क्या आएगा। तो 63 का अगर हम गौर से देखें तो 6 से इन्होंने इस 3 को निकाला है, तो 3 बनता है, फिर 4 - 4 से 0 आता है, अब 9 - 1 से हमारे पास क्या आएगा 8, तो आंसर नंबर डी बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 + 3 - 4। 8 + 3 से हमारे पास बनता है 11, 11 - 4 से बनता है हमारे पास 7। तो यानी जी को हम 7 नंबर पे हमने लिखना होता है। इसके लिए आसान तरीका है कि आप एक दफ़ा अपने साथ सारे ABCZ तक लिख लें और उसको नंबर दे दें। तो मिसाल अगर आप देखें तो उंगली से आप भी गिन सकते हैं कि ABCDEFG, तो 7वें नंबर पे जी आता है, यानी 8 + 3 हमारे पास 11, फिर -4 से हमारे पास 7, और 7 नंबर पे हमारे पास जी। इस तरीके से सारे आप कर लेंगे तो हम आखिरी वाला करते हैं 13 + 1 से 14, और 14 - 10 से हमारे पास 4 बचता है, तो 4 नंबर पे हमारे पास ABCD, तो डी हमारे पास आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग लेटर। तो अगर आप इसको देख लें कि 10 + 4 से हमारे पास बनता है 14, 14 + 18 से बनता है 32, तो इन्होंने 32 को यहाँ पे उल्टा लिखा है 23। इस तरीके से यहाँ पे आप देख लें 9 + 7, फिर उस तरीके से यहाँ हमारे पास 39 आता है, तो 39 को इन्होंने उल्टा लिखा है। फिर हम यहाँ पे करेंगे कि 12 और 22 से हमारे पास 34 बनता है, और 34 + 40 से हमारे पास 74 बनता है। तो 74 को हम जब उल्टा लिखेंगे तो हमारे पास 47 बनेगा, तो हमारे पास आंसर ई हो जाएगा। यानी इसका तरीका है कि इन सब को जमा कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको हम उल्टा लिख लेंगे। और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ई के बाद हमारे पास एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है। फिर जे लेकर है, जे के बाद के नहीं है, एल नहीं है, और एम नहीं है। फिर एन लेकर एन के बाद ओ नहीं है, और पी नहीं है। फिर क्यू, क्यू के बाद आर नहीं होगा, और फिर हम आगे लिखेंगे एस। यानी पहले वाले में 4 छोड़े हैं, फिर 3 छोड़े हैं, फिर 2, फिर 1, और आखिर फिर हम एस। इसका आंसर ई आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।